हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, आज हम 360 डिग्री कवरेज करने वाले हैं और वो हमारा होगा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। 360 डिग्री कवरेज मतलब हम यहाँ के रिवर के पाथ को एग्जैक्टली उसके जोग्राफिकल लोकेशंस को, अदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस को, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स होते हैं उनके बारे में, एज वेल एज ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि ये 360 डिग्री कवरेज होगा, दैट्स वाई इसी वीडियो के अंदर हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, उसका वर्ल्ड बैंक में रोल क्या है और आज के टाइम पे स्टेटस क्या है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि पाकिस्तान का एक डिस्प्यूट देखने को मिला था इंडस रिवर के ऊपर एक्चुअली, या फिर मैं बोलूं कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरी के ऊपर, तो उसको भी हम जानने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडस रिवर की बात आती है तो इंडस रिवर काफी पुराने टाइम से काफी इंपॉर्टेंट रिवर रही है, इसलिए हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि ओल्डर टाइम में मैन की जो नीड थी वो अपने सर्वाइवल के लिए या तो फूड की नीड होती थी या फिर वाटर की। आप फूड के बिना भी काफी लंबे टाइम रह सकते हो, लेकिन वाटर के बिना आप नहीं रह सकते। दैट्स व्हाई पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन दे स्टार्ट सेटलिंग डाउन सराउंडिंग द इंडस रिवर। इसलिए वो इंडस रिवर उस टाइम से काफी पॉपुलर है। इवन नेम जो हमारे पास हिंदुस्तान है, जो सिंधु रिवर है, ये सब इसी के नाम है। अलग अलग नाम से जाना जाता था इंडस रिवर को, जिसमें सिंधु नाम आता है और सिंधु को लेटर ऑन हिंदू बोला गया और हिंदू को हिंदुस्तान बोला गया। तो इंडस रिवर से ही एक्चुअली हमारा नेम जो है वो भी ड्राइव होता है। काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बैटल्स भी हैं जो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के आसपास हुई थी। जैसे हिस्ट्री में एक बैटल है जिसको आप पढ़ते हो, बैटल ऑफ हदस्पस, ठीक है। ये झेलम रिवर के किनारे हुई थी, इसलिए उसका नाम ही हदस्पस हुआ करता है। दैट्स व्हाई नाम दिया गया बैटल ऑफ हदस्पस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो आप हिस्टोरिकली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी इंडस रिवर है, इसको हम सिंगी खंबाई के नाम से या लॉयन माउथ के नाम से जानते हैं, परफेक्टली इन चाइना। तो मतलब ये हुआ कि सर इट इज ए इंटरनेशनल रिवर। डेफिनेटली ये जो रिवर है आपकी वो इंटरनेशनल रिवर है, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं, इट इज 2000 माइल, दैट इज 3200 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है। आप सोच रहे होंगे सर इंडिया के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो बखूबी बात है कि इंडिया के अंदर इसकी काफी बड़ी लेंथ होगी। जी नहीं, मेजर एरिया जो इस रिवर का है वो आपके पाकिस्तान के अंदर नजर आता है। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ था उससे पहले तो ऑब्वियसली वो पूरा ही इंडिया था, हिंदुस्तान था, तो हमारे पोजेशन में थी। मतलब इंडिया वर्ड तो नहीं था उस टाइम पे, हिंदुस्तान था कंप्लीट एरिया का। अब उसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या देखने को मिला है, अभी जब डिवीजन हो चुका है तो पाकिस्तान में इसका ज्यादा एरिया देखने को मिल जाता है। अगर मैं वैसे एरिया वाइज बात करूं तो इट इज अराउंड 1.12 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये रिवर जो है वो कवर करती है, जिसमें से पाकिस्तान 47% एरिया आता है, इंडिया का 39%, चाइना 8%, अफगानिस्तान 6%। जी हाँ, अफगानिस्तान के एरिया के अंदर भी इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे कि काबुल रिवर है, ठीक है, वो अफगानिस्तान के अंदर कवरेज करती है। तो मतलब ये हुआ कि इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो इन कंट्रीज में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब भी हम किसी रिवर की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो परफेक्टली रिवर ही वहां जा रही है। ये होता है रिवर सिस्टम के बारे में बात, और रिवर सिस्टम में जब बात करते हैं तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी देखने को मिल जाती है। जहां तक एनुअल फ्लो का सवाल है तो काफी ज्यादा वॉल्यूम में वाटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, दैट इज अराउंड 243 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर देखने को मिलता है। और देखिए भी क्यों ना, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है ना, जैसे कि कैलाश माउंटेन रेंज, वहां से इसका ओरिजिन जो है वो नजर आता है। एंड यू नो वेरी वेल कि कैलाश माउंटेन रेंजेस आर द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालय जो है आपके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश, ये तीनों तो इंडिया के अंदर हैं, और ये कैलाश माउंटेन जो है ये दे आर इन चाइना, और यहां से ओरिजिन होता है आपके इंडस रिवर का। ऑब्वियस सी बात है, कैलाश के अंदर ओरिजिन होने के बाद ये इन्हीं माउंटेन रेंजेस के बीचों बीच जो है वो ट्रेवल करती हुई नजर आती है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट पाथ के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हमें पता लगता है कि इंडिया के अंदर क्योंकि एरिया कम है कंपैरेटिवली, बट इंडिया का J&K, अभी के टाइम पे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इनके अंदर ये एरिया जो है देखने को मिल जाता है। तो ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो 9.8% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हमारा देखने को मिलता है। अगर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूं इंडिया के, तो वह 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीबन, ठीक है, उसका 9.8% इस रिवर सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब ये एरिया काफी कल्चरली इंपॉर्टेंट भी है, और ये एरिया बेसिकली एग्रीकल्चर वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल की बात करें तो डेफिनेटली वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि काफी सारे वाटरफॉल और स्लोप देखने को इसमें मिल जाते हैं, राइट।
अब देखिए, ये है कंप्लीट इंडस की जर्नी, ठीक है। अब आप इंडस की जब बात करते हैं तो यहां पे देखिए लेक मानसरोवर है, ठीक है। यहां से आपकी इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। यहां पे बोखरचू ग्लेशियर है, यहां पे कैलाश माउंटेन रेंजेस के अंदर, यहां से आपकी इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। यहां से ओरिजिनेट होने के बाद में इट इज मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी बेसिकली नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करते हुए, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड वाटर है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पे एक सिटी है डेमचोक, यहां से ये इंडिया के अंदर एंटर करना स्टार्ट करती है। तो डेमचोक से ये इंडिया के अंदर एंटर करना स्टार्ट करती है। तो इसका लेफ्ट बैंक जो है इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया एंड राइट वाला पार्ट जो है इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे बढ़ती है ये, तो आपको पता है कि काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ठीक है। तो अभी ये जास्कर रेंजेस के नॉर्थ से आपके एंटर करती है और फिर फर्दर मूव ऑन करती है जास्कर के सदर्न पार्ट, बिल्कुल मतलब सदर्न पार्ट में बोलूंगा, जास्कर की बिल्कुल टेरिटरी जो है वहां से ये मूव ऑन करती है। एंड देन आफ्टर इट इज पासिंग फ्रॉम दुंगती एंड रीच टू लेह रीजन। अब लेह रीजन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, जास्कर ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना, ठीक है। वो रिवर जास्कर रिवर जो है यहां पे इसको ज्वाइन करती है। जास्कर से मीट करने के बाद में हमारे काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है, आपको पता है कारगिल वॉर के नाम से भी काफी फेमस है ये। इस जगह से आपकी इंडस रिवर जो है वो पास होती है। आगे एक सिटी आता है स्कार्दू के पास में इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर, ये इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। एंड देन आफ्टर द टॉप मोस्ट पॉइंट गिलगित प्रोविंस के बाद ये आपका क्या करती है, एक हेयर पिन टर्न लेती है और पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर ये एंटर कर जाती है। तो इसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर अपने मूव करती हुई नजर आती है। अब इसके बाद में क्या होता है, इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान के लैंड से पास आउट होते हुए अपने आप को अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करती हुई नजर आती है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंडस की झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी रिवर सिस्टम जो है यहां पे जाके, ठीक है, नियर मिथानकोट के आसपास में ये सारी रिवर ज्वाइन करती हैं और देन फाइनली इंडस को ज्वाइन करती हैं। अब आपको एक यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि भाई ये सारी रिवर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज ये ज्वाइन कर जाती हैं और यहाँ के बाद में जब ये रिवर यहाँ ज्वाइन करती है तो इस रिवर को क्या कहते हैं, मतलब ये छोटा सा पाथ जो है इसको सतलुज बोलते हैं, ठीक है। ये सतलुज के नाम से ही जानी जाती है और सतलुज इंडस को फाइनली ज्वाइन करती है, राइट, क्वाइट सिंपल। अब छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जो कि इंडस को इटसेल्फ ज्वाइन करती हैं, ये है गिलगित, स्वाट, कॉर्नर रिवर, काबुल रिवर जैसा मैंने बताया था अफगानिस्तान की तरफ, कोरम रिवर, गोमल और जॉब रिवर, ये सारी होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और उसी के अपोजिट जास्कर और सुरू रिवर ये होती है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा जो हुंजा है, नुब्रा है और श्योक ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की फॉर्म में देखने को मिल जाती है। अब सवाल ये है कि सर इसके ऊपर तो काफी सारे प्रोजेक्ट बने होंगे क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इसलिए आप देख सकते हो जैसे आपका एक छोटा प्रोजेक्ट बना है 44 मेगावाट सुरू रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसी तरीके से नींबू प्रोजेक्ट बना है जो कि आपका 45 मेगावाट है। दुर्बोक प्रोजेक्ट है जो कि 19 मेगावाट। इस तरीके से काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो आपको याद नहीं करने क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल क्या आता है, सवाल ये कि सर आपने बोला था इंडस वाटर ट्रीटी, ये क्या है। देखिए आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में रिवर जाती है, तो रिवर जाती है और इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुए तो डेफिनेटली देयर वाज अ डिवीजन, एक डिवीजन जो है वो डिफाइन हुआ दोनों के बीच में कि कौन सी रिवर किसके हाथ में आएगी। इसलिए आपका वर्ल्ड बैंक इस बेसिकली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक मीडिएटर का काम किया। तो यहां पे सितंबर 1960 इंडिया, पाकिस्तान और आपका वर्ल्ड बैंक का एक कोई भी एसोसिएट मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने नेगोशिएशन से ये ट्रीटी साइन करवाई। क्या ट्रीटी में हुआ, इंडस, झेलम और चेनाब ये तीनों रिवर जो हैं वो पाकिस्तान को अलॉट की गई। हालांकि इंडिया के इस पे लिमिटेड राइट्स थे, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं वाटर को। इसके बाद में जो बच गई रिवर रावी, ब्यास और सतलुज, ये रिवर जो है आपकी इंडिया का इनके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट देखने को मिल जाता है। सतलुज, ब्यास एंड रावी ये एक्सक्लूसिव राइट जो है इंडिया के ऊपर देखने को मिल जाता है। इंडिया इसको मर्जी आए जैसे वो यूज कर सकता है। तो ये ट्रीटी हुई। अब क्या होता है इसके अंदर, वंस इन एवरी 5 ईयर क्या होता है, एक जनरल इंस्पेक्शन होते हैं ऑल रिवर की कि भाई ट्रीटी के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, और वो पर्सपेक्टिव यहां पे नजर आता है। मैं कहूंगा इंडस वाटर कमीशन, जी हाँ एक कमीशन बना हुआ है इंडस वाटर कमीशन, ये मोस्ट सक्सेसफुल कमीशन है इंटरनेशनल लेवल पे। इतने सक्सेसफुल कमीशन तो नेशनल लेवल पे भी नहीं बन पाते हैं, ये आज की सच्चाई है। चलिए फिर अब 360 डिग्री कवरेज के अंदर नेक्स्ट सीरीज के मतलब सीरीज में नेक्स्ट रिवर जो है आपका वो झेलम, चेनाब के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे यहां फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।